गायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणम् परमानंदे माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरमजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तन कपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवर युग धर्म पालो जंग वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तों को। तो हम चर्चा कर रहे थे युधिष्ठिर यक्ष संवाद के ऊपर। तो युधिष्ठिर महाराज जी को यक्ष जी ने दर्शन दिए। दर्शन देके उनको कुछ जिज्ञासा की, कुछ प्रश्न किए। बोले अगर आप ये प्रश्नों का उत्तर दे देंगे आप पानी पी के जा सकते हैं। आपकी भाइयों ने तो सुना नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है पूछिए। तो उन्होंने 100 प्रश्न पूछे कुल मिलाकर। उसमें जो हमने 100 का 100 तो चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हमने लास्ट का जो 4 है अति महत्वपूर्ण है, उस 4 प्रश्नों का हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें 4 प्रश्न आप सभी को स्मरण है मेरे हिसाब से, है ना? 4 प्रश्न किसको किसको स्मरण है? सभी को स्मरण है। 4 प्रश्न क्या क्या था? काच वार्ता किमाश्चर्यम कस्य मोदते कह पंथा। ये 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि संसार का न्यूज क्या है? कास्य वार्ता, संसार का खबर क्या है? दूसरा है कि आश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य चीज क्या है? तीसरा है कस्य मोदते, किस प्रकार से इस संसार में रहकर हम सुखी रह सकते हैं? लास्ट में कहते कह पंथा, जब इस संसार को हमको छोड़नी है, इस संसार को छोड़ते समय या इस संसार में रहते समय कौन सी हमारे लिए एक रास्ता है? पंथा क्या है? कौन सी रास्ता को पकड़ के जाना है हमको? तो ये 4 प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर महाराज जी दे रहे। तो पहला युधिष्ठिर महाराज जी क्या बतलाए? तो मास ऋतुर वर्ष परिघटनेन सूर्याग्निना रात्रि निबंधनेन अस्मिन् महामोह मायकटाहे भूतानि पचति ही इति कालः वार्ता। तो हमने लास्ट टाइम ये चर्चा किए थे कि संसार का खबर क्या है? तो कहते हैं भूतानि कालः पचति ही इति वार्ता। तो काल रूपी पुरुष पाक कार्य कर रहा है। किनका पाक कार्य कर रहे हैं? किनको तल रहा है? किसको पका रहा है? भूतानी, जीवों को पका रहे हैं। सारे जीवों का पाक कार्य हो रही है। और उसमें बढ़िया फर्स्ट क्लास उन्होंने कहते हैं मास और ऋतु ये दोनों जो है पलटा है। रात्रि और दिन, सूर्याग्नि और रात्रि दिबंधन है ना, रात्रि दिन ये उसका ईंधन है। कढ़ाई क्या है? कहते हैं पूरा संसार ही एक कढ़ाई है। उस कढ़ाई में तेल क्या है? माया और मोह तेल है। क्या बढ़िया से एकदम वर्णन कर रहे युधिष्ठिर महाराज जी, फर्स्ट क्लास। कढ़ाई क्या है? संसार ही एक कढ़ाई मान लो। उसमें तेल क्या डाला हुआ है? माया और मोह, ये तेल है उसमें। और उस तेल में पका कौन रहा है? वो काल रूपी पुरुष। काल कहते हैं ना, काल समय, ये बड़ा बलवान है। काल रूपी पुरुष सभी का पाक कार्य कर रहा है। ईंधन रात्रि और दिन है, पाक कार्य हो रहा है बढ़िया से। कैसे हम पक रहे हैं? एक एक क्षण हम पक रहे हैं। फिर भी हमको कोई पूछता है, कोई पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े को जाके पूछो हाउ आर यू पकोड़ा, पकोड़ा क्या बोलेगा? फाइन थैंक यू, ऐसे बोलेगा? तेल में वो एकदम पक रहा है, एकदम उसको पका जा रहा है, और उसको पूछा जाए कैसे हो, पकोड़ा क्या बोलेगा? बताइए। फाइन तो नहीं बोलेगा, फाइन थैंक यू तो नहीं बोलेगा। पक रहा हूं क्या बोलेगा? पक रहा हूं।
और पकते समय मजा नहीं आती। हाँ, खाने वाले को मजा आता है पकोड़ा, जो पक रहा है उसको थोड़ी ना मजा आएगा। क्या जी। एक बढ़िया वाला एक क्या कहते हैं, नरक है। अनेकों नरकों में सुखदेव गोस्वामी ने 22+5 27, 22+5, हाँ 27 नरकों का वर्णन किए भागवत में। उसमें एक बढ़िया फर्स्ट क्लास के एक नरक बोल रहे हैं, कुंभी पाकम। ये बहुत बढ़िया नरक है। हाँ, ये कुंभी पाकम में क्या होता है पता है? जो जो ने यहाँ पर तले हैं, मछली, अंडा, मुर्गियां, जो तल के खाए यहाँ फर्स्ट क्लास, उन सबको वहां पर तलेंगे। वो है कुंभी पाकम। वहां तला जाएगा उसको। आप बताओ, आपको वहां पर कढ़ाई में डाला जाएगा। शरीर भी ऐसा ही रहेगा, सेम ऐसा ही शरीर रहेगा, एक उसको यातना शरीर कहा जाता है, और तलेंगे वहां पर। तो कितना छटपटाओगे आप सोच लो। ऐसा परिस्थिति हम सबका। अभी नरक गए नहीं, यहीं पर ही नरक है जी हमारे लिए। तो यहीं तल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्लास तला जा रहा है हम लोग। व्यक्ति जन्म लेता है, कष्ट भुगतता है। आप बताइए, ऐसा कौन सा कार्य संसार में जो आपको सुख देने वाला है? कौन सा कार्य बताइए, एक एक कार्य बता दो कि ये मुझे सुख देता है। मैं उस सुख का बात कर रहा हूं जो हमेशा देता रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि थोड़ा समय के लिए सुख देगा बाद में दुख। ऐसा कौन सा वस्तु है कि आपको हमेशा जिंदगी में सुख दिया है संसार में? भक्ति छोड़ दो, भक्ति साइड में रख दो। भक्ति, भक्त, भगवान, इनको साइड में रखो, उसको साइड में रख के बात करो। ऐसा कौन सा वस्तु या व्यक्ति है जो हमको सुख दे सकता है? एक भी नहीं है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। यही संस्पर्शजा भोगा, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो इस संसार में स्पर्श से जो सुख मिलने वाला है, यानी इंद्रियों के द्वारा जो सुख है, ध्यान से सुनिए, यही संस्पर्शजा भोगा। इस इंद्रियों के द्वारा जो भोग में सुख मिलने वाला है, जो मिलता है, आंखों से सुंदर रूप को देखने के लिए अच्छा लगता है, कानों से अच्छा म्यूजिक सुनने अच्छा लगता है, जीवा से टेस्ट, नासिका से सुगंध, है कि नहीं? त्वचा से आलिंगन, स्पर्श। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों से संस्पर्शजा, जो इंद्रियों से जो भोग करना चाहते हैं, वो कैसा है? भगवान क्या कहते हैं? यही संस्पर्शजा भोगा, इसमें जो भोग करते हैं इंद्रियों के द्वारा, वो दुख ये नते, उससे दुख प्राप्त होता है, सुख नहीं। भगवान कहते हैं सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। बोले कैसे? टीवी देखने से तो बहुत मजा आता है, दुख कैसे मिलता है आप कहते हैं? अरे आद्यंतवंत कौन थे? भगवान ने क्लियर करते हैं, हाँ, पहले पहले आपको लगेगा बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है पहले लगेगा, बाद में क्या हो जाएगा? शुरू होते होते आपका मजा फिर वो दुख में परिणत हो जाता है। वो जो मजा है ना, स्टार्टिंग होते होते फिर वो मजा तुरंत वो दुख में परिणत होता है। ऐसा हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक चीज ऐसे ही है इस संसार में। आद्यंतवंत, आदि होते होते उस खत्म भी है वो सुख। तो ऐसा सुख कौन लेना चाहे? बुद्धिमान व्यक्ति, जो प्रारंभ होते होते खत्म भी है उसका सुख। नातेसु रमन्ते बुधा, भगवान कहते हैं बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति, नातेसु रमन्ते, वो लोग रमते नहीं है ऐसे सुख के लिए। ऐसे सुख के लिए वो लोग नहीं रमते। मगर भक्तों, हम लोग इस संसार में क्षणम, हर क्षण हम लोग ऐसे ही पक रहे हैं। जन्म दुखदाई है, जन्म लेने के बाद हर एक क्षण दुखदाई है। उस बीच में बहुत भयंकर दो दुख आता है, एक बीमारी और एक बुढ़ापा। जो बुढ़ापा नहीं आया है
उन लोग को अनुभव नहीं, जिनको बुढ़ापा आ गई उनको पूछ लो आप कितना दुखदाई है बुढ़ापा। और दूसरी बात है, हर एक व्यक्ति बूढ़ा है इस संसार में, कोई जवान नहीं है, हर एक व्यक्ति बूढ़ा है। क्यों बूढ़ा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति मूर्ति के निकट बैठा हुआ है या मूर्ति उसके निकट बैठा है। सिंपल बात है। जो मृत्यु, जिसके पास मृत्यु बैठा है वो बूढ़ा है, यानी जो जल्दी मरने वाला है वही बूढ़ा है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम लोगों का मृत्यु कोई भरोसा है? किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती, ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर गया हाँ, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुई मर गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया मर गया। अब बताइए तो इस संसार में जन्म जितना कष्टप्रद है, दुखदाई है, वो बुढ़ापा भी उतना दुखदाई है, और बीमारी तो है तो दुखदाई है ही है बीमारी। ऐसा कोई संसार में नहीं चाहेगा कि मुझे कोरोना हो जाए, बस एक बार तो हो जाना ही चाहिए मुझे। ऐसा कोई तो नहीं होगा, कोई नहीं सोचेगा कि मुझे तो एक बार हो ही जाना चाहिए, कोई विचार नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मुझे ही ना हो, और बाकी किसको हो तो ठीक है, मुझे नहीं होना चाहिए, है ना? हर एक व्यक्ति यही चाहेगा तो भक्तों, ये बीमारी भी इतना कष्टप्रद है, और मृत्यु अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्टप्रद है। अब बोले मृत्यु कैसे कष्टप्रद, हमको कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा, जो मरता है उसको पूछो, जो मरता है उसको पूछो कष्टप्रद है कि नहीं। मृत्यु के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए है कि नहीं? मृत्यु के लिए कोई ना कोई, किसी का हार्ट अटैक आए, या किसी को एक्सीडेंट हो, या किसी को बीमार हो, कुछ ना कुछ कारण चाहिए मृत्यु, शरीर का मृत्यु होने के। तो कारण बहुत दुखदाई है जी। और दूसरी बात है, ये शरीर से जब आत्मा को क्या करा जाएगा, अलग की जाएगी। अभी अभी है ना, शरीर के अंदर आत्मा बैठा है, आत्मा है, आत्मा है परमात्मा इस शरीर के अंदर। तो जब वो आत्मा को निकालेंगे जमदूत पकड़कर, बहुत कष्ट होने वाला है। अभी आपके उंगली को काट के निकाला जाएगा मजा आएगा ना? क्या जी? नहीं ना? बहुत दुख होगा कि नहीं होगा? एक उंगली काटने पर अगर इतना दुख हो सकता है, एक उंगली के क्यों? क्योंकि ना इस शरीर से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? और ये शरीर कष्टप्रद है। तो इस संसार में हम जिसके प्रति आसक्त होते हैं, उससे बिछड़ने पर बहुत दुख होता है। समझ में आ रहा है? उससे बिछड़ने पर बहुत दुख मिलती है वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या परिस्थिति भी क्यों ना हो। नहीं नहीं, यहाँ परिस्थिति तो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ, मगर परिस्थिति ऐसा आता है आपको शिफ्ट होना पड़ता है उस जगह से, तो वो भी बहुत बड़ा दुखदाई होती है। अरे यार, मुझे तो उदयपुर अच्छा लग रहा था, मुझे बॉम्बे क्यों भेजा जा रहा है? बॉम्बे वाले को उदयपुर, अरे बॉम्बे ठीक था, मैं उदयपुर। तो परिस्थिति भी अगर आसक्त हो जाए ना परिस्थिति के साथ, वो भी दुखदाई हो। समझ रहे हैं जी? तो वैसे संसार में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति से जब बिछड़ते हैं, जिसके प्रति हम आसक्त हैं, तो हमको बहुत दुख मिलता है। आप सोचिए भक्तों, जिसके प्रति हम सबसे ज्यादा आसक्त हैं, किसके प्रति? पत्नी, बच्चे, परिवार, धन संपत्ति ना 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 ना, सबसे ज्यादा आसक्त हम एक चीज से, ये शरीर से, ये शरीर से, ये काया से सबसे ज्यादा। धन नहीं होगा ठीक है, जन नहीं होगा ठीक है, सुंदरता नहीं है ठीक है, ऐश्वर्य नहीं है ठीक है, घर भी नहीं तो ठीक है कि पेड़ के नीचे रहेंगे, शरीर नहीं है तो ये सबसे बड़ा आसक्ति है शरीर के प्रति और भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में इसको बहुत बढ़िया से बतलाते हैं, शरीर और आत्मा क्या है, उसको अंतर बता देते, देहात्मक को अलग करके। तो भक्तों, सबसे ज्यादा आसक्त होने के कारण, एक छोटा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि प्रभु जी नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा आसक्त या प्रेम तो करता हूं मेरे पत्नी को, क्योंकि ना वो मेरा इतना सेवा करती है। झूठ है, सरासर झूठ है। एक पत्नी बोल सकती मैं तो सबसे ज्यादा मेरा पति को प्रेम करता, सरासर झूठ बोल रही है सॉरी, अगर कोई पति पत्नी दोनों मिलके यहाँ पर तो नहीं बैठे हैं ना, नहीं तो बाद में मुझे पड़ेगी डांट तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो।
अगर पति पत्नी बच्चे परिवारजन माता पिता सब एक ग्रुप फोटो आए, सर्वप्रथम किसको ढूंढते हैं उस फोटो में? सबसे पहला हम अपने आप को ढूंढते, मैं कहां पर हूं उस ग्रुप फोटो। एग्जैक्टली क्यों? अगर आप प्रेम पत्नी को करते हो, पहले पत्नी का फोटो ढूंढना चाहिए था। ये छोटा उदाहरण है। देखिए ये प्रैक्टिकल है। नजर किसके ऊपर जाता है? फर्स्ट, सर्वप्रथम इस फोटो में मैं कहां हूं और मैं कैसे पोज दिया हुआ हूं उस फोटो में, है ना? मेरा पोज कैसा है फोटो में? तो यस, तो हम, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप को करते हैं, इसके लिए हम अपने आप को देखते हैं। कि कितना भी कठिन परिस्थिति में अगर हम पड़ जाए ना, सर्वप्रथम हम चाहेंगे मैं बच जाऊं इससे। बाकी बच्चे पत्नी ठीक है बात, सबसे खतरा, एकदम खतरनाक परिस्थिति जब आएगा, छोटा मोटा में हम दिखाते हैं थोड़ा सा, देखो मैं आपको कितना प्रेम कर रहा हूं, हमको पता है मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तब तो हम कूद जाते हैं रक्षा कर। आज जब हमको पता चलेगा मैं ही मरने वाला हूं, ऐसा बहुत रेयरली कोई होगा जो अपनी पत्नी को बहुत आसक्त होगा अपने से भी ज्यादा, तो कूदेगा पत्नी को बचाने के लिए, बहुत ज्यादा आसक्त होगा। वरना ना, अपने आप। तो हम सबसे ज्यादा आसक्त किसी से हैं तो हम इस शरीर से हैं, और ये शरीर को हम हमेशा चकाचौंध रखना चाहते हैं, इस शरीर को एकदम चकाचक रहे। सुंदरता ऐसे ही बनी रहे, हमारा बाल व्हाइट बिल्कुल ना हो, काला का काला ही रहे हमेशा, जब जीवन भर ये जवानी हमेशा रहे, है ना? हर एक व्यक्ति चाहता है जवान रहे। अगर कोई उसको बूढ़ा बोल देता है तो उसको तुरंत बोलता है बूढ़ा होगा तेरे बाप, तुरंत उसको बोल देता है। मैं कहा बूढ़ा तेरे बाप? बूढ़ा व्यक्ति को भी बूढ़ा बोल दो, बड़ा गुस्सा आता है। बूढ़ा को बूढ़ा बोलने पर दुख का गुस्सा आता है, ये कलयुग है, स्वीकारते नहीं। जो भी है भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि संसार में हम पकड़े हैं, पकोड़े पकड़ा है हमारा, किसका? यहाँ पर बताया गया भूतानी, भूतों का, यानी जीवों का। जीव हम है, जीव भूत महाबाहो, भगवान ने बोले जीव भूत। और इस सारे जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ जीव है। हम सभी पकड़े हैं, हम लोग अनुभव कर पाते हैं, पशु वगैरह अनुभव करके उसका निवारण नहीं ढूंढते हैं, मगर मनुष्य जो बुद्धिमान है वो निवारण ढूंढता है दुख से। पाक कार्य तो सभी जीव का हो रहा है, वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, गधा हो, सबका पाक कार्य हो रही है। पन मनुष्य बुद्धिमान होने के नाते विचार करता है मुझे क्यों दुख मिल रहा है, क्या मी केने यार जारे तापत्र है। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, केना अमर जारे तापत्र है, हे भगवान मुझे क्यों दुख मिल रहा है, मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है, क्यों कष्ट मिल रहा है? इस प्रश्न होना चाहिए, क्यों कष्ट मिल रही है मुझे? जबकि जीव जो है भगवान का अंश कहते हैं आप, भगवान नित्य है, भगवान सच्चिदानंद है, तो जीव भी सच्चिदानंद है, तो हमें क्यों कष्ट मिल रहे हैं? तो भक्तों, ये शरीर का पाक कार्य हो रही है, पकोड़ा जैसा। शरीर को कष्ट मिल रहा है, आत्मा को नहीं। शरीर को कष्ट मिल रहा है और बढ़िया से पकाया जा रहा है। कभी कभी तो बिना पके ही कुछ कुछ कढ़ाई में, मान लो आप पकोड़े डाला है, कितना एक कढ़ाई में कितना पकोड़े आ सकते हैं? मान लो 30-40 पकोड़े डाल दिया है कि 30 पकोड़े, है ना? कौन सी परिस्थिति में बिना पके हुए पकोड़े बाहर आ सकते हैं? कौन सी परिस्थिति में? तेल भरा हुआ है कढ़ाई में, पकोड़े डाला है उसमें, कौन सी परिस्थिति में पकोड़े बाहर आ सकते हैं बिना पके? काल रूपी पुरुष नहीं चाहता है, वो तो अभी मीन्स पका ही रहा है। कौन सी परिस्थिति में होगा ऐसा? बिना पके पकोड़े बाहर कब आएंगे? जब कढ़ाई हिलने लगेगा। कढ़ाई अगर हिला ना तो कुछ पकोड़े ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे, गिर जाएंगे। गिरेंगे नहीं गिरेंगे? कढ़ाई हिलेगा तो। तेल भरा हुआ है, पकोड़े उसमें पक रहे हैं, कढ़ाई हिलने लगा, दर 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 दर, हाथ लग गया तो क्या होगा? कुछ पकोड़े ऐसे गिरेंगे नहीं गिरेंगे? एग्जैक्टली कभी कभी ऐसे होता है संसार में। कढ़ाई जब हिलती है ना, अभी अभी हिला हुआ है कढ़ाई, कितना निकल रहे पकोड़े फटाफट, बिना पके ही कुछ पकड़ो निकल गए। अभी कितने पकोड़े निकल रहे बताइए? पके नहीं है बहुत सारे, फटाफट निकल रहे। भूकंप आती है,
सुनामी आती है, महामारी आती है, ये सब कढ़ाई को हिला देता है। और कढ़ाई जब हिलती है तो कुछ पकौड़े बिना पके ही फटाफट बाहर निकल। तो मीन्स सार रूप से युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं ये संसार में कोई भी जीव जो नहीं है जो सुखी है, हर एक जीव दुखी है। क्यों दुखी है? उसको प्रकृति द्वारा जबरदस्ती दुख दी जाती है, नहीं चाहते हुए भी। कोई एक भी जीव नहीं चाहता है कि मुझे दुख की परिस्थिति में डाला जाए, मगर प्रकृति उसे दुख देती है। प्रकृति उसको दुख देती, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, उसके बाद आदि दैविक देवताओं से मिलती है दुख, आदि भौतिक इस संसार के लोगों से जो मिलता है उसको आदि भौतिक कहते हैं। आध्यात्मिक हमारा शरीर ही हमें कष्ट देता है, आध्यात्मिक है एक प्रकार से। तो ये सारा दुख है भक्तों। तो ये दुखों में हम पक रहे हैं। और क्यों? माया और मोह के कारण हम पक रहे हैं। मोह में जो मोह में है वो ज्यादा दुखी है, ज्यादा। जो पकौड़े कढ़ाई की बाहर अभी तक कढ़ाई में नहीं है वो तो अभी तक हरी 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 बोल ताली बजा रहे हैं। जो अभी तक कड़े में नहीं आए हुए हैं, कड़े के बाहर जो है, मगर नंबर तो आने वाला है, ध्यान रखो, नंबर उनका भी आने वाला है। तो जो मोह में नहीं है वो कड़ाई के बाहर है, जो मोह में नहीं है वो कड़ाई के बाहर है। मगर जैसे ही मोह में आए मीन्स तेल में आ गए, फटाक से तेल में आए तो शुरू हो गया पकना। और कभी भी पकता हुआ व्यक्ति को पूछोगे कैसे हो, तो कभी नहीं बोलेगा। आज से आपको कोई पूछेंगे हाउ आर यू, क्या जवाब दोगे आप? पकोड़े पक रहे हैं, जवाब ये होगा पकोड़े। कोई पूछेगा कैसे हैं माता जी, पकोड़े पक रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं भूतानि कालः पचतीति वार्ता। काल रूपी पुरुष पका रहा है जीवों को कढ़ाई में पकोड़े जैसा। यही वार्ता, यही न्यूज है, असली न्यूज यही है संसार में। बाकी सारा तो निकाल दो। तो आज से कोई पूछेगा कैसे, क्या खबर है भाई, बोले पकोड़े पक रहे हैं। भूतानि कालः पचति इति वार्ता, यही न्यूज है भाई, हेडलाइन से ही। ये युधिष्ठिर महाराज ने फर्स्ट क्लास उत्तर दिया। आहा, ठीक लग रहा है आप लोग को? उत्तर सही है ना कि कुछ गलत लग रहा है? युधिष्ठिर महाराज सही बोले, हमको गलत लगे भी मगर युधिष्ठिर महाराज सही बोले। यक्षी जी इसको स्वीकार किए। वाह, कमाल कर दिया आपने, फर्स्ट क्लास का उत्तर दिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास उत्तर, बहुत उत्तम है, बहुत खुश थे। ये कौन सा नंबर था? 95 नंबर, सॉरी 97 नंबर का उत्तर था। यानी युधिष्ठिर महाराज जी के अनुसार 97 है ये, हमारे अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं लास्ट के 4, इसलिए हमारे अनुसार पहला है, ठीक है ना? तो बोले कि कमाल। बस युधिष्ठिर महाराज 3 प्रश्न और है, उसका उत्तर दो और पानी पी के जाओ। तो दूसरा प्रश्न क्या था? किम आश्चर्यम है युधिष्ठिर महाराज, इस संसार में सबसे आश्चर्य क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। सबसे आश्चर्य, हम कहते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो आश्चर्य है, हम कहते हैं किसी का सोना खो गया, किसी का धन चला गया, किसी के घर पे डकैती आ गए, ये सारा असली खबर है, सॉरी आश्चर्य बात है। अब युधिष्ठिर महाराज जी आश्चर्य क्या बोलते हैं देखो। क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज जी? कहते हैं मेरे पीछे कोई अगर दोहराएंगे या साथ साथ दोहराएंगे, कौन दोहरा सकते हैं संस्कृत में? एनीबॉडी एल्स? कोई दोहराना चाहेगा साथ में? नहीं, ठीक है, ओके, तो आप साथ साथ में दोहरा दीजिए। अहन्य भूतानि, गौरव प्रभु आप मेरे पीछे दो। अन्य भूतानि, आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है, क्या है? गौरव का आवाज नहीं आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, गौरव का आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। और कौन है? दिव्या मेरे पीछे बोलो।
अन्यानि भूतानि अन्यानि भूतानि गच्छन् गच्छन्तीह यमालयम् गच्छन्ति यमालयम् शेषः स्थावरमिच्छन्ति शेषास्तावरमिच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम् किमाश्चर्यमतः परम्। किम आश्चर्यम् अतः परम्, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है हे यक्ष जी। किम आश्चर्यम् अतः परम्, इससे बड़ा और आश्चर्य, क्या आश्चर्य की बात है। अहन्य अहन्य भूतानी, अहन्य अहन्य मीन्स रोज रोज, डेली डेली, बार बार। भूतानी, वापस भूतानी शब्द आ गया यहाँ पर। भूतानी का अर्थ क्या है, जीव। अहन्य अहन्य भूतानी, रोज रोज, बार बार। भूतानी, जीवों का जीवों का, या जीव, जीव, जीवो, हाँ यहाँ पर बहुवचन है, भूतानी, जीवों। तो रोज रोज जीव क्या करते, जीव गच्छन्ति हो, जा रहे हैं, रोज रोज जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं भैया, यमालयम, यमपुरी में जा रहे हैं रोज रोज। गच्छन्ति हो यमालयम, रोज रोज यमपुरी में जा रहे हैं। कौन, जीव जा रहे हैं। यहाँ पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े बाहर निकला तो यमालयम, गच्छन्ति हो, सीधा यमालयम। यहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति हो यमालयम शेषः स्थावरमिच्छन्ति। आश्चर्य बात यह है यक्ष जी, शेषः स्थावरमिच्छन्ति, दूसरा जीव जो पढ़ाई में पक रहा है वो क्या सोच रहा है, शेषः स्थावरम, मैं नहीं जाने वाला हूं। किम आश्चर्यम् अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। रोज रोज व्यक्ति मर रहा है, रोज रोज व्यक्ति यमपुरी में जा रहा है। हम देख रहे हैं, हमारा दादाजी चले गए, बाजू वाला घर वाला कोरोना में चला गया है, वो अमेरिका में इतना मृत्यु हो गई, बॉम्बे में इतना मृत्यु हो गई है। क्या खबर देखते हैं रोजाना रोजाना, यही खबर में आ रहा है ना आजकल तो, है जी, खबर तो यही आ रही है रोज रोज। वहां पर इतना डेथ है, वहां पर उतना इफेक्टेड है, वहां पर ये इतना मर रहे, वहां एक्सीडेंट में इतना मर रहे, वहां पर बाईवान में इतना मर गए, वहां सुनामी में इतना मर गए वो देश में। रोज रोज हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे, मगर हम क्या सोच रहे हैं, मैं मायापुर वासीदास कभी नहीं मरूंगा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है आप बताइए। वो जानता है इस संसार में एक भी व्यक्ति नहीं जीने वाला है, हर एक व्यक्ति को जाना है, मगर वो सोचता है, स्वयं क्या सोचते हैं हम लोग, मैं तो नहीं जाना वाला हूं। स्थावरम इच्छन्ति, मैं परमानेंट यहाँ रहने वाला हूँ। शेषः, बहुत परमानेंट समय तक मैं रहने वाला हूँ, हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। इसके लिए हे यक्ष जी, किम आश्चर्य मत, आप बताओ मैं क्या आपको बताऊं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। ओहो, कोई विचार नहीं करता इसके बारे में, कोई विचार नहीं करता। बचने के लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं मृत्यु से, मगर बताओ कोई बच पाएगा। आज आप कोरोना से बच गया, कल कहां जाओगे। आज माया से बच गए आप, चलो ठीक है, आप कोरोना से बच गए, आप नेगेटिव हो गया आपका, हाँ आप दवाई ले लिया, ठीक हो गया, जो भी है, आज कोरोना से बच गया। कल, कल मलेरिया होगा तब क्या करोगे, चलो कल मलेरिया से बच जाओगे। परसों एक्सीडेंट होगा तब क्या करोगे, पदम पदम यद विपदम, इस संसार में तो कदम कदम पर विपत्ति है। हाँ? जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर एक व्यक्ति को विपत्ति आती है। तब क्या करोगे, हाँ? जिस समय आपको मरना ही पड़ेगा, तब कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोई भी ये ना सोचो कि मेरा मृत्यु नहीं होने वाला। जब हम स्वस्थ हैं तब तो सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, फिर तब डायलॉग करते, डायलॉग बोलते भी है, अरे संसार में क्या रखा हुआ है, ठीक है। बीमार पड़ने के बाद हर तरीके से हाथ पैर छाटते हैं, भाई मैं बच जाऊं यार, बाकी मरना है तो मरने दो जिसको, बेड मुझे एक मिल जाए बस हॉस्पिटल में, बाकी किसी को मिले ना। मेरा बेड पक्का हो जाए, हद हो गया यार। अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति है यम, रोज रोज लोग यमपुरी में जा रहे हैं। आश्चर्य यह है कि शेषः स्थावरम इच्छन्ति,
व्यक्ति आप हमेशा रहूंगा करके जो इच्छा कर रहा है ना, इच्छन्ति, ये बड़ा आश्चर्य बात है इस संसार में। ये बोलकर ना युधिष्ठिर महाराज जी बड़ा दुख प्रकाश कर रहे, बड़ा दुखी हो रहे। बोले क्या लोग है यार, हो। एक चीज पक्का है, मरना है, बाकी कोई चीज पक्का नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, पक्का नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रशंसा नहीं मिलेगी, मिलेगी, पक्का नहीं है। लोग मुझे प्रेम करेंगे नहीं करेंगे, पक्का नहीं है। वो एक बार मेरा एक फ्रेंड आ गया बम्बई, तो उसको पता चला यार मेरा फ्रेंड रहता है हरे कृष्ण मंदिर में, तुम आया मंदिर। तो बोला तू कैसे आ गया? वो इंक्वायरी करके आ गया, तू कैसे आ गया यहाँ? मेरा कॉलेज का फ्रेंड था। बोला यार मनमत, पैसा कमाऊंगा मैं, विचार कर लिया बॉम्बे में अच्छा कमा सकता हूँ। बोला अच्छा, पक्का कमा लेगा? मैंने पूछा पक्का है? बोला यार ये तो पता नहीं है मगर ट्राई करूंगा। देखो पक्का नहीं था, पक्का किसी को पता नहीं है पक्का है कि नहीं। जिस और हम लोग का दुर्बुद्धि देख लो, जो पक्का नहीं है उसके लिए पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, और जो पक्का है उसके लिए कोई मेहनत नहीं है, उसके लिए कोई विचार नहीं है, कोई सोच भी नहीं रहे उसके बारे में। एकदम पक्का है मरना है। ये बहुत ही मीन्स आश्चर्य, आश्चर्य और क्या हो सकता है बताइए। जो पक्का है उसके लिए कोई कोई मैं हमेशा एक घटना बताता हूँ। तो एक, ये सभी सुने ही होंगे, भक्त लोग तो सुने ही होंगे। ये घटना, वो एक एक राजा था। वो एक साधु महात्मा, वो अपना एक चेला को लेके परिभ्रमण, साधु लोग भ्रमण करते रहते, तो घूमते घूमते एक राज्य में पहुंचा। तो राजा ने उसको बढ़िया से स्वागत करा, महाराज जी का और उनका चेला का। बोला हमारे यहीं पर रुको कुछ समय। तो रुके दोनों। तो रुके, तो आप जानते हैं राजा के महल में रुकना तो फैसिलिटी भी फर्स्ट फर्स्ट क्लास का होगा, 5 स्टार का फैसिलिटी मिल रहा था, है ही नहीं। तो मगर साधु संत लोगों कोई कोई फैसिलिटी, कोई चकाचौंध से मोहित नहीं होते। 3 दिन के बाद महाराज बोले बस हो गया, अभी तो चलना है, जाना है। बोले महाराज और भी कुछ दिन रुक जाओ। बोले कि नहीं नहीं अभी तो चलना है, जाना है। चलो ठीक है। तो जाते जाते ये संत जो थे, उनका जो चेला था ना, तो चेला को लेके राजा के पास गए। बोले महाराज एक जस्ट एक आपको निवेदन है कि मेरा चेला आपके राज्य में रहेगा, आपके यहाँ पर रहेगा, आपके राज्य में। बोले ठीक है महाराज, उसको रख के जाइए। बोले कि तब तक रहेगा आपके राज्य में। एक्चुअली उनका जो चेला थे वो थोड़ा सा मूर्ख जैसा, बुद्धू जैसा रहता था, बोलते ना बुद्धू आदमी, बुद्धि आदमी, ज्यादा रिएक्शन देना, एकदम ऐसे ही अवधूत जैसा रहता था। उसको पागल पागल बोलने लगे लोग, पागल है, पागल जैसा हरकतें करता था, कभी कहीं बैठ जाता, कभी कहीं सो जाता। तो बोले महाराज ये रहेगा, और उसके हाथ में एक डंडा दे दिया राजा ने, सॉरी महात्मा जी ने एक डंडा पकड़ा दिया। बोले कि बेटा ये राज्य में रहना, तेरा मन मर्जी जहां घूम सकता है तू। राजा को बोले कि इसको पूरा फ्रीडम देना। बोले कि ठीक है महाराज चिंता मत, इसको पूरा फ्रीडम है, इसका देखभाल हम लोग करेंगे, आप चिंता मत, आप मीन्स बेफिक्र। बोले तब तक आपके राज्य में रहेगा जब तक, कब तक? जब इसको इससे बड़ा मूर्ख मिल जाएगा ना, उसको मूर्ख बोल रहे थे, पागल, इससे बड़ा मूर्ख पागल मिल जाएगा ना, तब ये डंडा उसके हाथ में पकड़ाकर ये मेरे पास आ जाएगा, इसका ड्यूटी तब तक है। बोले ठीक है महाराज आपको छोड़ के जाओ। तो महात्मा जी चले गए। ये शिष्य इसको सब मूर्ख मूर्ख बोले जा रहे, मूर्ख कहीं भी बैठ जाता, कीचड़ में बैठ गया, अरे मूर्ख आदमी, पागल कहेगा, इधर कैसे कीचड़ में बैठ, अच्छी जगह में बैठ, कुछ भी खा लेता था, कहीं भी सो जाता था, बिल्कुल लोग बोलते मूर्ख मूर्ख मूर्ख। कुछ भी बातें करता। तो अब ये घूमने लगा, राज्य भर में घूमने लगा। अब देख लो, घूमता 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 2 साल हो गया,
घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो राजा को क्या हो गई, एक बड़ा भयंकर बीमार आके बैठा, कैंसर हो गया। कैंसर का उपचार कोई नहीं था, वैद्य वगैरह बोल दिया कि महाराज अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से कोई संभव नहीं। बस अभी आपको जाने का तैयार, मीन्स आपको जाना पड़ेगा। राजा बोला कि अरे मैंने इतना, मेरा प्रजा है, इतना धन है, ऐश्वर्य। बोले महाराज क्या क्या होगा, कुछ नहीं, आपको तो जाना है। जाना ही पड़ेगा, अभी इसका इलाज ही नहीं। राजा ने सोच लिया अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी जाना है। भाई बता ही दिया, भाई इतने दिन में आपको जानी है, 1 महीने के बाद आपको, मीन्स 1 महीने में आपको चला जाना। अभी राजा ने जो भी उनके प्रजा थे, सभी प्रजाओं को बारी बारी से बुलाया गया। राजा मिलना चाह रहे थे क्योंकि ना वो जाने वाले थे। राजा मिल रहे थे सबको, सारे सगे संबंधी जितने भी राजा का पहचान वाले थे सबको बुलाया गया, एक एक करके मिल रहे थे। सबसे दुखी होके बोल रहे थे ध्यान रखना अपना, मैं जाने वाला हूँ। बड़े दुखी हो, अभी मरने वाले हैं, समझ गए वो मरने वाले हैं। तो सभी रो रहे थे आके, महाराज आप चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। बोले मेरा पुत्र है, उसको राज्य दे दूंगा, चिंता मत करिए, वो सही से संभालेगा, आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसे दुख सुख चल रहा था। तो सभी लोगों को मिल लिया राजा ने 1 महीने के अंदर। तो बस अभी कुछ दिन बचा हुआ था। राजा ने मंत्री को पूछा, मंत्री महाशय और कोई रह गया क्या जिससे मिला नहीं हूं मैं चाहता हूं मैं सबसे मिलके चला जाऊं। तो मंत्री जी बोले कि महाराज सबका तो हो गया, हाँ एक व्यक्ति रह गया है। कौन है, उसको बुलाओ, मिलना चाहता हूँ। बोले वो जो महात्मा जी 2 साल पहले एक मूर्ख को छोड़ के गए हमारे राज्य में, वो अभी तक उसको नहीं मिला। अरे हाँ हाँ उसको बुलाओ बुलाओ, मूर्ख को मिलके चला जाऊंगा। उस मूर्ख को बुलाओ। तो मूर्ख को बोले, हाथ में डंडा था, गुरुजी बोले थे बेटा डंडा हाथ में रख, तेरे से बड़ा मूर्ख जो पता चलेगा तेरे को उसके हाथ में दे देना ये। तो ये मूर्ख आया, राजा बुला रहे हैं तो आया। तो राजा बेड के ऊपर पड़े हुए थे, उनकी पत्नियां वगैरह आसपास थे, जो भी रो रहे थे, मंत्री मंत्री सब। तो राजा के पास गए, बोले महाराज दिन में क्या सोए, बैठो ना। अब ये तो था पागल मूर्ख। तो राजा बोले दिन में क्या सोने का, बैठ जाओ। तो राजा बोलते बेटा मेरा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा बताइए महाराज क्या सेवा है, आपने मुझे क्यों बुलाया। देख बेटा अभी मैं जाने वाला हूँ, तो अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। अरे महाराज बेफिक्र रहिए, आप बिंदास जाओ, कोई टेंशन नहीं। इसको पता नहीं है, वो तो मूर्ख था ना, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। राजा बोले मैं जाने वाला हूँ, ध्यान रखना। हाँ हम अपना ध्यान रखेंगे, आप तो बढ़िया से जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो फिर बोलते, फिर उसने बोला, उसको लगा कि मेरे गुरु जी के पास तो नहीं जा रहे, महाराज जाना कहाँ है। तो बोला बेटा बहुत लंबा जाना है, बहुत लंबा सफर है। बोला अच्छा ठीक है महाराज, ध्यान रखना अपना है, जाते समय काम करना महाराज, साथ में ना महारानी जी को साथ में रखना, सेवा वेवा करेंगे आपको रास्ते में। मंत्री को ले जाओ और इनको ले जाओ, साथ में रखो। तो राजा बोल रहे कि बेटा इन लोग को साथ में नहीं ले जा सकता मैं, अकेले जाना पड़ेगा। अरे महाराज जी क्या बात होगी, अकेले जाना ये क्या है, ले जाओ थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, आपको उसको लगा कि शायद पत्नी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, पत्नी को लेके नहीं जाऊंगा बोल रहे, चलो कोई बात नहीं, आप तो ले जाओ, ये आपका जो मीन्स पर्सनल सेवक है इसको ले जाओ साथ में, इस सेवक नहीं, किसी को लेके नहीं जाओ, मुझे अकेला जाना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, रथ में चला जाना महाराज, अच्छे से बढ़िया से बैठ के रथ में जाना। बोले कि बेटा रथ में नहीं जा सकता, ऐसे जाना पड़ेगा, रथ में नहीं जा सकते हो, किसी को लेके नहीं जा सकते हो। चलो महाराज ये तो बहुत, मुझे लगता है बड़ा कठिन यात्रा होगा आपका, नहीं। चलो कोई नहीं महाराज, एक काम करो, अकेले ही जाना है बोल रहे हो, इतना लंबा सफर भी बोल रहे हो, थोड़ा सा सोने की मोहर वगैरह यानी थोड़ा पैसा पैसा लेके रखना, रास्ते में कहीं कुछ जरूरत पड़ जाए तो ये काम आएगा। बोले कि बेटा अरे बाबा कुछ लेके नहीं जा सकता हूँ, ना किसी को लेके जा सकता हूँ, ना कुछ लेके जा सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं महारानी जी, रानी जी वहीं बैठ के रो रही थी। महारानी जी थोड़ा सा अच्छे से ठेपला फेपला खाकर हागरा बना के दे देना, महाराज जी रास्ते में खा पी के जाएंगे बढ़िया से। तो राजा बोलता है कि अरे मूर्ख पागल, मैं ना ठेपला ले जा सकता हूँ, ना खाकरा ले जा सकता हूँ, ना ढोकला ले जा सकता, कुछ लेके नहीं जा सकता। ना कुछ भी नहीं लेके जा सकता, अकेले जाना है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था ये पागल ये मूर्ख को।
बोला अकेला जाना है महाराज, लंबा सफर भी है, कुछ से कोई जा नहीं सकता है, कुछ लेके नहीं जा सकते हो, आपको पता था इतना लंबा रास्ता में जाना है, लंबा सफर करना है? बोला पता तो था सफर करना है। बोले कि तैयारी नहीं किया आपने कुछ भी? बोला तैयारी कुछ भी नहीं किया बेटा। बोले कि ये लो। अरे यार मैं 2 साल बेकार में यहाँ वहां करके गुजार दिया, सबसे बड़ा मूर्ख तो ये सामने बैठा हुआ है। बेवकूफ है ये एक। इसको पता था लंबा सफर में जाना है, इसको पता था कोई साथ में नहीं जा सकता है, कोई तैयारी नहीं है। बोले कोई तैयारी नहीं करना, कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी बिना करके कैसे बैठे हो आप? ये डंडा, बोले महाराज जी पकड़ो, ये डंडा पकड़ो। ये तो मेरे गुरुजी बोले थे कि मूर्ख कोई बड़ा मूर्ख मिलेगा उसका हाथ में पकड़ा, तो मैं यही बैठा हुआ है यार, मैं दुनिया भर ढूंढ रहा हूँ मूर्ख को, उनके हाथ में पकड़ा दिया। ये सबसे बड़ा मूर्ख है, वही बोल रहा है सबसे बड़ा मूर्ख है महाराज आप। क्यों? क्योंकि आपको जो पता था कि आपको इतना लंबा सफर में जानी है, आपको कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो, तब पर भी आप कोई तैयारी नहीं किया इसके लिए, तब तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है महाराज? राजा भी बोल रहा है कि एक्चुअली मूर्ख वो नहीं मैं, ये तो बुद्धिमान का काम बात कर रहा है, मूर्ख कैसे हुआ? ये तो फर्स्ट क्लास एकदम जो बढ़िया से फिलोसॉफी वो समझा दिया मुझे। सच में कोई मूर्ख है तो जो मृत्यु का तैयारी ही नहीं करता है, वो मूर्ख है। आर्ट ऑफ लिविंग खूब क्लासेस चल रही है, आर्ट ऑफ डाइंग कितना क्लासेस हो रहा है ये बताइए? आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला, बहुत सेमिनार्स होते हैं जीने की कला के ऊपर। मरने की कला कोई सिखाया क्या? प्रभुपाद जी के अलावा और कोई नहीं सिखाया हमको मरने की कला। प्रभुपाद जी ने सिखाया मरने का कला क्या है, कैसे मरनी है, वो प्रभुपाद महाराज जी ने सिखा दिया। भक्तों अहानी अहानी भूतानी, ध्यान में रखो, रोज रोज मर रहे, सब मर रहे, मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा, मैं जीने वाला नहीं हूं, ये पक्का नक्की कर लो। एज बहुत बड़ा ये नहीं है कि कौन कौन किसी का बाल पक गया हो, किसी को एज कितना हो गया, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एज कितना हुआ, 70 साल हुआ, कोई 20 साल हुआ, कभी कभी 20 साल का बेटा बाप के सामने चला जाता है, तो ये मायने नहीं रखता है कि एज कितना किसको है ना, ये है कि ये इसमें तैयारी क्या कर रहा है मृत्यु का। तो इसलिए मृत्यु का, तो बोलो कि मृत्यु का क्या तैयारी करनी है? भगवान ने भगवत गीता में बढ़िया बात बोले, मृत्यु का तैयारी भगवान ने ही इसको गाइड किया हम लोग। क्या कहते हैं? अंत काले च मामेवं स्मरणं कृत्वा कलेबरं य प्रयाति समद्भावं यात्री नात्रस्य संशय। भगवान गीता में कहते हैं अंत काले च मामेवं स्मरणं कृत्वा, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है ना, वो क्या होता है? स्मरणम कृत्वा कलेबरम, कलेबरम, इस कलेबरम यानी इस शरीर को त्यागता है अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए, क्या होता है? वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे पास आता है, क्योंकि ना मेरा स्मरण किया है। यानी जो स्मरण होगी वो गति होगी, वो गति होगी। भगवान ने फिर कहते हैं यम यम वापि स्मरणम भावम तज्जतन्ते कलेबरम युप्पे, हाँ क्या बोल रहे? यम यम वापि स्मरणम भावम तज्जतन्ते कले, जो जैसे भाव में शरीर को कलेबरम त्यज्यंती त्यागता है, उसको वैसा वैसा शरीर प्राप्त होती है या गति प्राप्त होती है। हम तमें बंत कौनते सदा तद्भाव भावित, उसको वैसा ही मिलती है शरीर, उसको वैसा ही गति होता है, ऐसा ही लक्ष्य प्राप्त करता है। तो भक्तों भगवान ने बता दिया है मरने की कला, बता तो दिए, सिखाए नहीं थे इसलिए महाप्रभु आके सिखा भी दिए। भगवान ने बता दिए, महाप्रभु सिखा दिए, और सिखाने के बाद भी जो नालायक रह गए हैं, प्रभुपाद जी आके हाथ पकड़ के सिखा दिए। ये है प्रभुपाद। भगवान ने बताया, कृष्ण ने, महाप्रभु ने सिखाया आकर, और उस महाप्रभु ने जो सिखाया उसको बढ़िया से प्रैक्टिकली कैसे करना है वो प्रभुपाद जी ने बताया। तो इसके लिए कोई ना सोचो कि ठीक है देखा जाएगा मृत्यु के समय पर, इस संसार में हो सकता है चलो देखा जाएगा यार, वहां पहुंचने के बाद देख लेंगे, चलेगा। मृत्यु के आप ऐसे मत सोचो मृत्यु आएगा तब देखा जाएगा, तब क्या देखोगे? तब देखने का हालत में रहोगे तो देखोगे ना, कहीं का नहीं रखेंगे ये लोग, समझ रहे हो? काल रूपी पुरुष कहीं का नहीं रखेगा, ऐसे पका देगा आपको, ऐसे पकोड़े जैसा पकाएगा आपको, कहीं का नहीं छोड़ेगा।
तब तो ऐसा स्थिति हो जाएगी, क्या सोचोगे, क्या विचार करोगे? मृत्यु, मृत्यु तो तत्क्षणात आ जाती है। आपको थोड़ी ना है कि मृत्यु की बात, भाई मैं आ रहा हूँ कल सुबह 2 बजे मैं आऊंगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ना ना, वो तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो तब तब कैसे भगवान का स्मरण होगी, वो बड़ा कठिन है। तो इसके लिए ये है कि जो ट्रेनिंग लिया होगा, जो जो प्रयत्न किया होगा, जीवन भर प्रयास किया होगा, सीखा होगा, जो ट्रेंड होगा ना, वही व्यक्ति पास हो जाएगा। ट्रेंड व्यक्ति ही पास होता है, विदाउट ट्रेंड व्यक्ति कैसे पास हो? हमको स्मरण है, जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम अप्लाई किए थे बॉम्बे में, तो बोले कि स्वामी जी आपको तो ड्राइविंग करके बताना पड़ेगा। मेरे यार, मुझे आता थोड़ी ना ड्राइविंग, मुझे लाइसेंस चाहिए था कुछ कारण बस, एड्रेस प्रूफ के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। तो बोले कि महात्मा जी चला के तो दिखाना पड़ेगा। तो मैंने मंदिर में कार लेके 2-3 दिन सुबह सुबह मंगला के बाद चला जाता था कार लेके मंदिर का, थोड़ा सा ट्रेनिंग। फिर जब थोड़ा सा हाथ साफ हो गया था, जब वहां जाते हैं ना, क्या कौन सा आरटीओ ऑफिस में जाके आपका एग्जाम होता है, वहां पर दिखाना पड़ता है आप ड्राइव। तो जब वहां गए तो थोड़ा बहुत था तो ट्रेनिंग, तो हमने वहां पास कर लिया। तो अगर ट्रेनिंग नहीं होती तब तो वहां फेल हो जाते हम। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है, छोटे मोटे परीक्षा में जब हमको ट्रेनिंग जरूरत पड़ती है, तो सबसे बड़ा परीक्षा हमारा जीवन में आने वाला है मृत्यु। तब आप बताइए कितना ट्रेंड होना पड़ेगा हमको, फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग हो। इतना ट्रेनिंग ले लो ताकि उस समय यम विद्युत आके खड़े भी रहेंगे ना, वैसे तो नहीं आने वाले हैं, वैसे नहीं आने वाले हैं, मगर अगर खड़े भी हो जाए ना आके, उनको भी पार करके, आपको पता है ध्रुव महाराज जी ने मृत्यु को अपने पैर के नीचे रख के ऊपर चले गए। हा, क्या अद्भुत उदाहरण है हमारे सामने। ध्रुव महाराज जी, मृत्यु हाथ जोड़ के खड़ा था, ध्रुव जी उनकी सर पे ऊपर पैर रखे, एक पैर उनकी सर पे, मृत्यु की सर पे, और एक पैर विमान में, भगवान का विमान आया था, एक पैर मृत्यु के सर पे और एक पैर विमान में चढ़ के निकल गए। मृत्यु देखता रहा, अरे यार ये क्या हो गया। हद हो गया। तो ये है मूर्ति को जय करना, यानी फर्स्ट क्लास 6 महीने में ट्रेंड हो गए थे ध्रुव महाराज जी, तो 6 महीने में ट्रेंड हो गए थे फर्स्ट क्लास। वो भी कृपा किनकी हुई? गुरु की कृपा। हाँ, नारद जी महाराज की कृपा हो गई ध्रुव के ऊपर। माँ की कृपा थी, वैष्णवी थी। वैष्णवी की पहले, एक्चुअली गुरु तो बाद में मिलते हैं नॉर्मली, पहले वैष्णव का कृपा हो जाती है। तो माँ तो वैष्णवी थी, तो माँ ने उनको पहले आशीर्वाद दी कि ठीक है बेटा जाओ भगवान को प्राप्त करो। माँ की कृपा से जब निकला, माँ ने प्रार्थना कर रही थी उसको सही मार्ग मिले, तब रास्ते में नारद जी मिल गए। तो वैष्णव जो होते हैं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं हर रोज कि कैसे ये भक्ति में प्रगति करे। आप समझ रहे हैं ना? तो वैष्णव जो प्रेयर्स करते हैं तो जीव को एक शुद्ध गुरु प्राप्त हो जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इसको एक सही मार्ग दे दो, इसको भक्ति में प्रगति कराओ। और भक्ति में प्रगति गुरु के बिना होती नहीं है, तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, गुरु को ही उसके जीवन में भेज देते हैं। फिर जब गुरु आते हैं, हमको मंत्र देते हैं, गुरु जब शक्ति देते हैं, बस तब वो शिष्य फर्स्ट क्लास फ्रेंड होता है। मगर हमारे जैसे नालायक गुरु प्राप्ति के बाद, यानी गुरु का शरण लेने के बाद भी नहीं लेने जैसा है, गुरु की आज्ञा नहीं पालन। तो कैसे हो? तो भक्तों, मृत्यु तो पक्का है, मृत्यु को जीतनी है हम लोगों को, मृत्यु को जीतना सीखना पड़ेगा। कैसे मरना है प्रभुपाद जी ने सिखाया, अंत समय पर इस प्रकार से उस भाव में आएंगे। जीवन भर जो तैयारी होगा, आपका जो ट्रेंड होगा, वही अंत समय में आपको स्मरण होगी भक्त। इसलिए कभी ऐसे ना सोचिए ठीक है देखा। तो ये रामानुजाचार्य का जी प्रश्न था ना मन में, आप प्रभु जी 16-16 माला करा दिया आप लोगों ने, अरे यार मूर्ति के टाइम पे तो स्मरण ही नहीं हुआ कृष्ण करके, ये तो धोखा हो गई प्रभु। आप लोगों ने रोज सुबह से 5:15 बजे बुला बुला कर जपाया, शाम को वापस 3:30 बजे जपाते हो। इतना जपाने के बाद भी अगर नहीं स्मरण हुआ तब क्या होगी बता। तब भगवान कहते हैं भरद्वाज जी, अगर भक्त ने जीवन भर प्रयास किया है, नाम लिया है, तो अगर स्मरण नहीं भी कर पाएगा, मैं उसको स्मरण दिला के ले जाऊं। ये भगवान ने वचन दिया हुआ है, इसके लिए डरने की जरूरत।
इतना कौन इस संसार में आपका गारंटी ले सकता है? बताओ, कोई गारंटी ले सकता है आपका? अब भगवान ने गारंटी लिया है। अब बताइए, भगवान ने गीता में गारंटी ही तो लिया पूरा। गीता मीन्स गारंटेड बुक है, गारंटी लेने वाला बुक है। हर जगह पे साइन किया है भगवान ने। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, साइन मार दिए नीचे भगवान ने। मैंने सारे पापों से मुक्त करूंगा, मेरे शरण में आओ। साइन मार के ले कि भगवान का ही साइन है ना, ऑथराइज स्टैंप नहीं, स्टैंप भी मार दिया भगवान ने, साइन करके स्टैंप। अभी तो विश्वास करो भगवान के ऊपर, रक्षा करेंगे। तो इसके लिए मृत्यु को जय करने का सीखना पड़ेगा। और कैसा? मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ना हो, वो मृत्यु का जय है। मृत्यु का जय यानी पुनर्जन्म ना हो, और पुनर्जन्म हो भी ऐसा जन्म ना हो जिसमें भगवत भक्ति ही ना हो, ऐसा जन्म ना हो, तो आप मृत्यु को जय किया है। तो इसके लिए अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष जीवनम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। एक क्षण का भरोसा नहीं है भक्त, एक क्षण का। अब बताइए, क्या आप घर बनाओगे, द्वार बनाओगे, क्या आप क्या करोगे? गाड़ी लोगे, बंगलो लोगे, क्या करोगे? बहुत बड़ा बड़ा प्लानिंग है हमारे पास तो। बाप रे बाप, जीना है 2 दिन और प्लानिंग है वो 70 साल 80 साल 100 साल का प्लानिंग कर रखे हम। बताओ, लोमस जी के पास जाके एक आदमी लोमस जी के पास चले गए। लोमस जी का नाम सुने ना, लोमस ऋषि। लोमस ऋषि एक ऋषि रहे, शास्त्र में वर्णन है लोमस जी के बारे में। ये लोमस ऋषि 24 घंटा भजन करते भगवत नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 24 घंटा। और जब कहाँ करते पता है आप लोगों को? हम लोग को तो फैसिलिटी चाहिए। वो महात्मा जी कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते, कोई नदी के तट में बैठ जाते, कहीं भी बैठ के जपते। वहां एक व्यक्ति रोज देखता था, नदी में स्नान करने आते, यार ये महाराज धूप में भी बैठ के हरे कृष्णा कर रहे हैं। कभी बारिश में मैं यहाँ गुजरता हूँ, देखता बारिश में भीग रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। कभी देखा ठंडी में, इतना सुबह सुबह ठंड के समय पर ये महात्मा जी बैठ के जप रहे हैं। तो आया एक दिन, तो साथ जुटा कर आया बाबा जी के पास, महाराज इतना जपते हो, भगवान नाम लेते हो, तो एक कुटीर बना के बैठ के जप करो, ये बारिश ठंड गर्मी आपको नहीं परेशान होती है। लोमस जी क्या उत्तर दिए पता है आप लोग को? ओहो, अद्भुत उत्तर दिया। लोमस जी कहते हैं, बेटा टाइम कहाँ है मेरे पास, समय कहाँ है घर कुटीर बनाने के लिए? भजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, आप कुटीर बनाने का बात कर रहे। तभी बोला, महात्मा जी आप तो सिद्ध हो, आपको तो पता ही होगा ना कितना दिन जीनी है आपको। कब तक जीना है? सिद्ध बाबा को पता था महात्मा जी इतना भजन कर रहा है, मैं सिद्ध है, इसको पता ही हो। तो उसने पूछ लिया, टाइम नहीं है करके बोले ना, तो एक कुटीर बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो इन्होंने पूछ लिया कि आप कितना समय जीने वाले हैं। तो अब बेटा वो देखो वहां पर एक वो पेड़ के पास में एक खपरा पड़ा हो, खपरा पता है? नारियल से जो नारियल निकालने के बाद ना उसका वो खपरा रह जाता है, वो खपरा पड़ा हुआ था। बेटा वो खपरा पड़ा हुआ लेके आए, तो उसमें बाल गिरा हुआ था, रोम होता है ना, रोम, शरीर का रोम या बाल। तो बेटा गिन कितना रोम है उसमें? तो उसने गिना, 7 रोम निकला उसमें से। कितना? 7 रोम। लेकिन बेटा 7 राम अवतार गए। क्या बोला? 7 राम अवतार गए, यानी 7 चतुर्युग जिया। यानी मेरे शरीर में बेटा जितना रोम है ना, उतना चतुर्युग मुझे जीना है। हद हो गया। वापस में बताता हूं, वो खपरे में 7 रोम मिला, रोम बाल। तो बोले कि 7 राम अवतार गए, यानी 7 बार त्रेता युग आया है, गया है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली, ये चतुर्युग 7 बार आके गया है। मैं यहीं बैठ के जप रहा हूं। और बेटा अच्छा महाराज, 7 राम अवतार तक आप जिए हुए हो, यानी 7 चतुर्युग जिए हो, अभी कितना जीना है? बोले बेटा मेरा शरीर में जितने रोम है ना, रोम पता है कितना बाल है, उतना चतुर्युग जीना है बेटा मुझे। और वो महात्मा क्या बोल रहा है? घर बनाने के लिए टाइम किसके पास है? भजन के लिए टाइम नहीं, आप घर बनाने के लिए बात करते।
आप बताइए, हद की बात है ना। लोमस ऋषि, शास्त्र में वर्णन है उनका। और हम बोलते कि खूब टाइम है हमारे पास, तो इसी के लिए टाइम है, घर बनाने के लिए तो टाइम है, धन कमाने के लिए तो टाइम है, टाइम पास करने के लिए टाइम है। कभी कोई पूछ ले तो क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास कर रहे हो, यह तो हो गया। टाइम पास कैसे कर सकते हो आप? भक्त कभी टाइम पास नहीं करते, समय मिलते नाम जपते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं। भक्त तो अपने पूरा समय को सही इस्तेमाल करते हैं। और कर्मी लोग, वो सोचते हैं कि मैं बड़ा चालाक हूं, चतुर हूं। वो भक्तों को देख के बड़ा दुखी होते हैं कर्मी, बोलते हैं यार देखो जिंदगी खराब हो गई, जब भी देखो माला फेरता रहता है, आहा कितना अच्छा था यार पहले, जिंदगी बिगड़ गया है। बड़ा दुखी होते हैं, कभी कभी खूब दया दिखाते हैं। मगर उनको पता नहीं है, हाँ, उसको पता नहीं है बेवकूफ कौन है। हाँ, वो खुद परेशान है खूब, अब भक्त तो मजे में है। वो एक संत, ये बड़ा सुंदर बात है, एक संत, वो हमारे एक व्यक्ति पूछ लिया संडे फीस्ट क्लास में एक जगह पे, ले आप लोग इतना बोलते हो, जप करो, ये करो, वो करो, वो करो, अब अगर पता चले बाद में मृत्यु के समय में कि ऐसा कुछ भगवान भगवान होता नहीं, तब क्या हो? उसने पूछ लिया, ले महाराज आप इतना कुछ करने बोल रहे हो, ये करो, वो करो, वो करो, जपो भी, कथा भी सुनो, भोग भी लगाओ, इतना तमाशा करना होता है इस भक्ति में, तो मान लो अंत समय में पता चल जावे कि ऐसा कुछ भगवान भगवान होता नहीं, तो फिर टाइम तो वेस्ट हो गया ना, बेकार गया ना पूरा जिंदगी। तब क्या होगा आप लोगों का? आप लोगों ने इतना मेहनत करके तो गया, बाद में पता चला कुछ ऐसा होता नहीं है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ। तो बड़े सुंदर उत्तर दिए, बोले कि हमारा तो छोड़ा, हम तो ऐसे भी मजे में हैं। हमने जपा, खूब आनंद में जपा, हमने नाचा कीर्तन में खूब आनंद में, हमने प्रसाद खाया मजे मजे में, बढ़िया फर्स्ट क्लास भोग लगाते थे, प्रसाद खाते, तो हम तो मजे में ही है सब कुछ, हम तो आनंद ही लिया है, हम कौन सा टेंशनबाजी में कथा सुना है, हम कौन सा टेंशन में जप कर रहा है, हम कौन सा प्रसाद लेते समय। आप लोग तो खाते समय भी टेंशन में रहते हैं कर्मी लोग, अरे यार क्या होगा पता नहीं। तो बोला चलो हमारा तो छोड़ दो, हम तो ऐसे भी मजे में रहे, अगर पता भी चलेगा ऐसा कुछ होता नहीं है भगवान भगवान, तो हम तो मजे में ही हमारा जीवन गया। अब तू बताइए, अगर तेरे को पता चलेगा, तू तो भजन भजन किया नहीं, कुछ नहीं किया, अंत में तेरे को पता चलेगा भगवान करके कोई है, भक्ति ही सार है, भजन ही सार है, तब तेरा क्या होगा ये बता। तू तो ऐसे भी रो रहा है, मर रहा है, जीवन भर मर रहा है, और मरते समय भी क्या होगा तेरा? तू डर गया, अरे यार सच बात। तो बात यह है, भक्त तो हर क्षण हर समय आनंद में रहते हैं भगवत भक्ति में, वो कोई चिंता में नहीं रहते हैं। अब विश्वास, कभी कभी तो विश्वास नहीं होती है कि यार ये भक्त कितने, क्या उसको क्या प्राप्त कर लेते हैं पता नहीं, इनको इतना शक्ति कैसे मिल जाती है, इतना बीमार में भी अपना भजन करते हैं, अपना कथा करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा कर, बीमार में, शरीर ठीक नहीं है फिर भी, ये तो हद की बात है, थोड़ा आराम कर, आराम भी नहीं कर, कभी तो बड़ा आश्चर्य की बात, इतना शक्ति भगवान ने दे देते हैं भक्तों को, आप सोच नहीं सकते, हर क्षण भक्त के पीछे भगवान है। तो भक्तों, जब लोमस ऋषि कहता है कि मेरा पास टाइम नहीं है घर बनाने, तो अब हम क्या बोलेंगे, टाइम है करके बताइए, हमारा हमारा कुछ घड़ी के लिए, कुछ क्षण के लिए आए हुए, कुछ दिन के लिए आए हुए हैं, तो उसमें भी हम तान से क्या चलते रहना। इसके लिए इस संसार में सब कुछ झूठ है, एक सत्य है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु को जय करने का रास्ता है भगवान नाम का, प्रेम पूर्वक नाम जप, प्रेम पूर्वक कीर्तन कर, मृत्यु को जय होगा। तो अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम शेषम जीवंति इच्छन्ति की आश्चर्य अतः परम। ये यक्ष जी, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है ये लोगों का संसार में, उनका उनकी जो विचारधारा देखकर तो हंसी आ रही है, सब मर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं नहीं मरूंगा, ये बात है। पशु जीवन है और क्या है। आप बकरों को लाइन में खड़ा कर दो, हमने देखा है कभी,
लाइन में बकरों के खड़ा है, पहला बकरा का मार रहे, काट रहे, पहला बकरों का काटा, बकरे को काटा, दूसरा बकरा तो बढ़िया से वो घास खा रहा है, उसको काटा, तीसरा तो बढ़िया से घास खा रहा है, कोई टेंशन बाजी। भेड़ बकरे जैसा, उन्हें विचार कर पाते हैं, वो उसको काटा गया मीन्स मेरा नंबर आने वाला है, मैं भी लाइन में हूं। तो वैसे ही है। और भेड़ आपने देखा? भेड़ नहीं देखा? भेड़ होते हैं ऐसा, लाइन में चलेंगे, ये भेड़ लोग है ना, लाइन में चलेंगे। एक भेड़ अगर कुएं में कूदा ना, दूसरा भेड़ भी उसके पीछे कूदेगा, तीसरा भी कूदेगा, ये भेड़ों का काम। एक भेड़ अगर जलाशय में गया ना, नदी में, अब दूसरा भेड़ भी उसके पीछे, वो देखेगा नहीं कि वो डूब रहा है। तो हम लोग ऐसे ही है, सब मर रहे हैं। अभी थोड़ा तो विचार करनी चाहिए यार, वो मर रहा है तो मैं तो बच जाऊं, मैं तो यहाँ ऐसे ना हो मेरा। तो इसके लिए भक्तों को प्रयास करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को कैसे मृत्यु को जय किया जाए, कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। अगर दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हो, समय हो गया, दोबारा नहीं जन्म होनी है, तो प्लानिंग फर्स्ट क्लास होना पड़ेगा, पक्का प्लान करो। ये ढीला ढाला प्लान नहीं चलेगा, हाँ चलने दो, ये नहीं चलेगी, एकदम मजबूत प्लान करनी पड़ेगी। जीवन में फर्स्ट क्लास शेड्यूल होना चाहिए हमारा जीवन, क्योंकि ना हमको बहुत बड़ा एग्जाम को पास करनी है, तो उसका तैयारी एकदम होता है ना। कभी कभी आईएएस का एग्जाम के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, आईएएस के एग्जाम, दिन दिन रात रात बैठकर तैयारी करते हैं, तब जाके वो आईएएस एग्जाम पास हो। सीए का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम, अलग अलग बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, जिसमें कम सीट्स होते हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत तैयारियां करते हैं लोग, ताकि मेरा नंबर। तो एग्जैक्टली ऐसा है, बड़ा चीज के लिए तैयारी उतना होना चाहिए। तो हमने बहुत बड़ा चीज को जय करनी है। विश्व विजेता, विश्व को विजय विजय करना बहुत बड़ी बात नहीं, सिकंदर ने कर लिया था। कोई कठिन थोड़ी ना, इसी जन्म में विश्व को जय करना कोई बड़ी बात नहीं है, मृत्यु को जय करना। सिकंदर फेल खा गया, धोखा हो गया उसके साथ। बोलते हैं अरे यार, वो बोलता है कि मैं तेरा तेरा जीवन का ना कुछ समय मुझे दे दे। उसकी मंत्री को बोला, ये वाला कि महाराज ये संभव नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मरना होगा आपको। तो वैद्य लोग को बोले कि भाई बचा लो मुझे, सब मेरा तो आधा राज्य देने को तैयार, पूरा राज्य ले लो, आप पूरा पृथ्वी ले लो, विश्व भिजवाता हूँ। बोलता है महाराज पूरा विश्व को देने पर भी क्या होगा, हम आपको बता थोड़ी ना सकते। तब जाके उसको इतना रियलाइजेशन हो कि हो अरे यार मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने मृत्यु के लिए कोई तैयारी नहीं किया, सिर्फ दुनिया जीतने के लिए गया, अभी तो मृत्यु मुझे जीत लिया ना। हम लोगों को मृत्यु को जीतनी है भक्तों, मृत्यु को जीतना मीन्स बहुत बड़ा जीत है। तो उसको जीतना यानी सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रताम नमस्तंस्य नाम भक्ता नित्य युक्त उपासते। भगवान ने बोले अगर मृत्यु को जीतनी है आप लोगों को, सततम कीर्तयन्तो माम, सततम नित्य कीर्तन करनी होगी, रोज रोज करना पड़ेगा हमको। जैसे रोज रोज लोग मर रहे तो हमको रोज रोज नाम जपनी है, 16 माला जपनी है। क्यों जपनी है? कोई भक्त से 16 ही क्यों, 16 ही क्यों, 12 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 16 ही क्यों? ऐसा थोड़ी प्रभुपाद जी ने बोला तो 16 जपनी है। कोई बाहर की व्यक्ति जो इस्कॉन का नहीं है वो ये बोल सकता है 16 क्यों, हम तो 8 ही जपेंगे। 16 इसके लिए हैं, अगर आप समझेंगे इसको साइंटिफिकली, हम दिन भर में 24,000 बार सांस लेते हैं, 24 घंटे में 24,000 बार सांस लेते हैं। कितना हजार बार? 24,000 बार। तो 24,000 बार सांस छोड़ते हैं, 24,000 बार सांस लेते हैं, ठीक है ना। अभी जो सांस ले रहे हो पता नहीं वो सांस बाहर आने वाला है कि नहीं आने वाला है। हर सांस में अब समझ रहे हैं ना खतरा है। एक बार सांस लिया, पता नहीं वो सांस अब बाहर आएगा कि नहीं आएगा। आप सोचो सांस छोड़ दिया, अभी भरोसा नहीं सांस ले सकते हो नहीं ले सकते हो, यानी हर एक सांस में चैलेंज है, यानी खतरा है। हर एक सांस सांस में खतरा होने के कारण हर एक सांस के लिए एक भगवान का नाम होना जरूरी है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? एक सांस के लिए एक नाम रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो दिन भर में 24,000 बार सांस है तो 24,000 नाम जपना होगा। तो 16 माला में 27,000 नाम होता है, तो 27,000 नाम कर लिया, में थोड़ा एक्स्ट्रा ही नाम आपने कर लिया है, यानी आप सेफ हो। सुबह 24,000
नाम ले लिया या 16 माला कर लिया, मीन्स आप ऑलरेडी एक दिन, आपका इस दिन के लिए आप सेफ हो गए। आपका पक्का हो गया कि मेरा एक नाम तो एक सांस के लिए, कोई भी सांस में मर सकते हो जी, कोई भी सांस में प्राण निकल सकता है। इसके लिए 16 माला नियमित जपना जरूरी है। कोई कोई ये इसके लिए पूछते हैं, इसके लिए हमने बता दिया 16 माला नियमित करना है। 8 से नहीं चलेगा, 8 करोगे तो आप 12 घंटा का ही 12,000 ही सांस का आपने सेव किया, 12 बाकी 12,000 डगमगाया रहेगा। इसके लिए हर दिन तैयारी, इसके लिए हर दिन तैयारी, इसके लिए रोज जपना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कल जपा आज नहीं जपूंगा, परसों जपा आज, ऐसा नहीं चलेगी, रोज जपना होगा। 16 करना पड़ेगा। तो जो जो 16 के नीचे में है, अभी टाइम नहीं है 16 में आ जाइए, टाइम बिल्कुल नहीं है अपने हाथ में। 16 जपनी, जो नहीं प्रारंभ किए कर लो प्रारंभ, प्रारंभ नहीं करने वाले प्रारंभ कर लो, जो प्रारंभ करे हैं थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए भक्तों, बड़ा आश्चर्य बात है, मृत्यु को जय करनी होगी हमको। बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, मृत्यु उसको जय करनी है तो हमको रोज 16 जपनी है, 4 नियमों को कड़ाई से पालन करनी है, संतों के साथ भक्तों के साथ रहकर कथा कीर्तन करते रहेंगे। मृत्यु को जय करना हमारे लिए अति आसान हो जाएगी, वरना वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिनाई सामना करना। हरे कृष्णा। सबसे बड़ा आश्चर्य चीज यही है इस संसार। खबर क्या है, क्या खबर है? पकोड़े पक रहे हैं। और क्या आश्चर्य बात है भाई, सब लोग मर रहे हैं, मैं सोचता हूं मैं नहीं मरूंगा, ये सबसे बड़ा तो ये बात है भक्तों। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, घोर भक्तवृंद की जय, निताय गौर हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा?